भाजपा बीजेपी ही आएगी और किसी का काम ही नहीं है। अपन को चाहिए ही नहीं कोई, और कोई नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कोई नहीं। हमारे यादव की खुद की पार्टी है सपा, समाजवादी पार्टी, वो भी नहीं। मोदी ही मोदी। केजरीवाल इधर नहीं होता है, केजरीवाल होता है सूरत में, वो उसका दिल्ली में चलेगा। गुजरात में तो मोदी ही है, क्योंकि मोदी जी राजकोट से ही शुरुआत की थी, इसलिए मोदी जी आएंगे। नहीं, वो झूठा आदमी है। कौन है झूठा आदमी? केजरीवाल। अच्छा, झूठा आदमी है। हाँ ठीक है। उन पे भरोसा नहीं है? नहीं है। वो तो कह रहे हैं फ्री बिजली भी दूंगा मैं। वो थोड़ी गुजरात का है। मोदी सर गुजरात के है ना, हमको उसको ही देंगे। अच्छा, यानी कि वो बाहरी हैं। बाहर ही है। भाजपा ही है डेफिनेटली। भाजपा ही है, मोदी ही आएगा। मोदी के सिवा कुछ नहीं आएगा यहाँ। अच्छा, क्यों? लेकिन वो यहाँ का वो लोकप्रिय नेता है और राजकोट उसका है। जी, क्या नाम है आपका? जयदीप जी यादव। अभी आप इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 4-5 दिन पहले तो ये फ्लाईओवर था नहीं, तब नीचे से जाते थे जाम से। कितना टाइम लगता था आपको? 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में लग रहा था उस दीपावली को। अभी 5 मिनट में चढ़ के नीचे उतर जाते हैं। उस दीपावली को 2 घंटा लगता था नीचे। 1.5 से 2 घंटा लगता था और अभी 5 मिनट में पहुंच उस जाते हैं। दीपावली को 1.5 घंटा में मैं बाहर निकलता था, अभी 5 मिनट में। कैसे देख रहे हैं राज्य सरकार के इन कामों को आप? बहुत बढ़िया काम करती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार। जब तो किसकी सरकार आ रही है इस बार चुनाव में? भाजपा बीजेपी ही आएगी और किसी का काम ही नहीं है। अपन को चाहिए ही नहीं कोई, और कोई नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कोई नहीं। हमारे यादव की खुद की पार्टी है सपा, समाजवादी पार्टी, वो भी नहीं। मोदी ही मोदी। अच्छा, मोदी ही मोदी। ऐसा क्या जादू है मोदी जी का? मोदी जी का जादू है, सब काम ऐसे करते हैं। राम मंदिर का कर दिया, ये सब फ्लाईओवर बना दिया, सब मुफ्त में। कोई नहीं चाहिए। मोदी का है जो काम करके लो, मुफ्त में नहीं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो राम मंदिर तक यात्रा करवाएंगे, यहाँ से फ्री यात्रा। वो नहीं, फ्री चाहिए ही नहीं। मैं ये गाड़ी 10 घंटा चलाता हूँ, 12 घंटा चलाऊंगा, राम मंदिर देखने भी जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा, फ्री में नहीं। मोदी ही आना चाहिए जब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, आपको तो ये अमूमन सड़क दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये एक फ्लाईओवर है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो विभिन्न प्रोजेक्ट लॉन्च किए राजकोट के अंदर, उसमें ये भी एक अहम हिस्सा था। और इस फ्लाईओवर की सबसे अहम बात यह है कि आप मेरे कैमरा में विजुअल्स देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन विजुअल दिखाएंगे। एक कोना जा रहा है इस तरफ, दूसरा कोना जा रहा है इस तरफ, और ये त्रिकोणीय फ्लाईओवर है। आप मेरे पीछे है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरा कोना जा रहा है इस तरफ, यानी कि ये त्रिकोणीय फ्लाईओवर बनाया गया है। और जब हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, राजकोट के लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि इस फ्लाईओवर से जो है ट्रैफिक में जो है काफ़ी ज़्यादा सहूलियत उनको हुई है। अब वो जो सिटी का ट्रैफिक था वो उनको देखने को नहीं मिल रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? अहमल भाई। ये फ्लाईओवर बनने से कितना फायदा हुआ है राजकोट के लोगों को? अच्छा हुआ फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सब लोग को जो परेशान थे, बन गया तो बहुत अच्छा हुआ। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी गुजरात में? वो तो भाजपा ही आएगा। अच्छा, क्यों भाजपा क्यों आएगा? उसका काम ही बहुत अच्छा है। सभी बड़े अच्छे लोग, सभी सभी जो सब। मैम, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? भारत की सरकार आएगी। भारत में तो रहते हैं हम। सरकार भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। ठीक है, आइए और लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? चेतन परमार। ये फ्लाईओवर बनने से जो है फ्लाईओवर बनने से पहले कैसा ट्रैफिक था और फ्लाईओवर बनने के बाद कितना फायदा हुआ? अभी 2 मिनट में सब कट जाता इधर से। पहले कितना समय लगता था? पहले बहुत लगता था, कम से कम 10-15 मिनट इधर से उधर जाने में हो जाता था। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर जो अभी हाल ही में पीएम मोदी की तरफ से अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। किसकी सरकार आ रही है इस बार गुजरात? भाजपा की सरकार आएगी। जी मैम, आपका क्या नाम है? रिया परमार। किसकी सरकार आ रही है इस बार गुजरात? भाजपा की सरकार। ठीक है, और लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? महेश भाई। कैसे देख रहे हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए अभी राजकोट के अंदर? अच्छा है, यानी कि काम हुए हैं यहाँ पर? हाँ काम हुआ है। विपक्ष तो आरोप लगाता है काम ही कुछ नहीं हुआ। सब बोलते हैं किसकी सरकार आ रही है इस बार? काम करेगा उसकी तो किसका काम दिख रहा है आपको? सबका काम दिख रहा है। ठीक है, आइए और लोग हैं उनसे बात करें। जी, क्या नाम है आपका? हर्ष पटेल। हर्ष पटेल जी, इस समय आप जिस फ्लाईओवर पे मौजूद हैं, आज से
5 दिन पहले ये फ्लाईओवर नहीं था तो कैसे ट्रैवल करते थे, कहाँ से जाते थे? ट्रैवल यहाँ से घूम के जाते थे, कोर्ट के पीछे से। कोर्ट के पीछे से घूम के जाते थे। कितना समय लगता था? समय काफ़ी सारा 15-20 मिनट काटने में लग जाते थे। अब कितना समय लग रहा है? अभी 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट, यानी कि टाइम सेव हो रहा है आपका। हाँ, टाइम। तो कैसे देखते हैं सरकार के कामों को? सरकार के काम बहुत अच्छे है, मोदी जी अच्छा वर्क कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा विपक्ष तो आरोप लगा रहा है काम ही कुछ नहीं हुआ है। है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है काम कुछ नहीं हुआ है। वो तो लगाएंगे ना, उसका आप क्या कह रहे हैं? विपक्ष का काम वही है, आरोप लगाना। आप क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार ही आएगी बस। अच्छा, मोदी सरकार आएगी। क्यों आनी चाहिए मोदी सरकार? वो आपके सामने ही है, सब विकास देख रहे हो आप राजकोट में, गुजरात में। आम आदमी पार्टी कह रही है एक बार हम पे भी भरोसा कर लो। नहीं, वो झूठा आदमी है, कौन है झूठा आदमी? केजरीवाल। अच्छा, झूठा आदमी है। हाँ ठीक है। उन पे भरोसा नहीं है? नहीं है, वो तो कह रहे हैं फ्री बिजली भी दूंगा मैं। वो थोड़ी गुजरात का है। मोदी सर गुजरात के है ना, हमको उसको ही देंगे। अच्छा, यानी कि वो बाहरी हैं। बाहर ही है। ठीक है, ठीक है। आइए और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? निश्चय कटेसिया। निश्चय जी, कैसे देख रहे हैं अभी गुजरात चुनाव को? बहुत अच्छा है और इस बार भी भाजपा ही आएगी ऐसा। आप जिस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से 5 दिन पहले तो ये फ्लाईओवर नहीं था, तो उस समय कितना समय लगता था यहाँ से क्रॉस करने में? आधा पौना घंटा तो डेफिनेटली लगता ही था। आधा पौना घंटा लगता था। हाँ। अभी कितना समय लग रहा है? अभी तो मैक्सिमम 5 मिनट यहाँ से गुजरने में। मैक्सिमम 5? हाँ। तो कितना फायदा हुआ है राजकोट की जनता को? बहुत फायदा हुआ है और बहुत बड़ा प्रश्न हल हुआ है। और अभी आगे भी एक जगह है रैया रोड पे, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है अगर हो सके तो। अच्छा, चुनावी माहौल को देखकर क्या लग रहा है इस बार? भाजपा ही है डेफिनेटली। भाजपा ही है, मोदी ही आएगा। मोदी के सिवाय कुछ नहीं आएगा यहाँ। अच्छा, क्यों? लेकिन वो यहाँ का वो लोकप्रिय नेता है और राजकोट उसका है। अच्छा, हाँ, राजकोट के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया था जब रैली की कि मेरी चुनावी शुरुआत तो यहीं से हुई थी। हाँ, तो वो चुनाव करेगा या ना करेगा वही आएगा यहाँ। यहीं से शुरुआत हुई है उनकी। क्या देख रहे हैं, कुल 182 सीटें हैं इस बार, क्या सीट शेयर लग रहा है अनुमानित आंकड़ा, किसको कितनी मिलेगी? वो तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे तो भाजपा है, उतना कह सकते। राजकोट में भाजपा ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है जी, आपका क्या नाम है? किशोर सिंह गोहिल। कैसे देख रहे हैं अभी इस फ्लाईओवर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले कहाँ से जाते थे आप? पहले मैं नीचे से जाता था, मेरी ऑफिस इधर ही है। कितना समय लगता था? समय लगता था, काम चालू था तो तभी तो लगता था 1.5 घंटा लगता था, लेकिन अभी डायरेक्ट सीधा चालू किया है। तो अभी कितना समय लगता है? अभी मेरे को 15 मिनट लगता है। तो यानी कि टाइम सेव हो। नहीं, अच्छा काम किया राजकोट के लिए, बिल्कुल अच्छा काम किया मोदी जी ने। और हम तो पहले से ही मोदी, वो बाकी सब नहीं। बाकी लोग कह रहे हैं विकल्प के तौर पर चुने, भगवान ने भेजा है हमको। वो बात सही है, केजरीवाल बोल रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री जो हमारी सरकार आएगी, इसलिए तो अभी वो तो रेवड़ी सरकार है, लेकिन भाजपा ने कर दिया, अच्छा काम किया। मैंने तो रेवड़ी पर सवाल भी नहीं पूछा आपने, लेकिन रेवड़ी पर खुद ही जवाब दे दिया। वो क्या है कि वो है ना, बोलती रहती है, समझ गए आप, लेकिन भाजपा काम करके देती है। वो बोलती रहती है, भाजपा काम करके देती है, इसलिए अगली इस बार मोदी सरकार। जी, आपका क्या नाम है? जी, प्रतीक भाई। आप क्या कहेंगे यहाँ के डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर, और लगातार इस विकास के मुद्दे पर विपक्ष तो कह रहा है कुछ विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है काम, जितना सोचा था उससे काफ़ी अच्छा हुआ है और पब्लिक भी इस हिसाब से खुश है। और ट्रैफिक की जो समस्या थी वो भी बहुत अच्छी हल हो गई है। जैसे कि हम ऑफिस के जाते हैं तो मेरा फाइनेंस वर्क है, तो अभी क्या है, जो आधे पौने घंटे था वो होता था, वो मतलब 5-10 मिनट में हम आराम से मतलब 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जब जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उन लड़कों को भी काफ़ी बहुत अच्छा फील होता है कि जो वक्त के हिसाब से और हालत के हिसाब से जल्दी पहुंच जाते हैं अपने हिसाब से, और टाइम जो है वो ट्रैफिक में अभी नहीं खर्चा खोटा करना पड़ता है ऐसा। देखिए, यहाँ पर लगातार विकास कार्यों पर चर्चा हो रही है। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि भाजपा तो सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती है, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है। धर्म के आधार पर किया, सब लोग सब इसके पास ही है ना, तो भी धर्म से आधार से होगी तो उसकी सरकार ही नहीं बनेगी ना।
सब लोग साथ है इसलिए सरकार है ना, और कुछ क्या लग रहा है कुल 182 सीटें हैं, क्या सीट शेयर रह सकता है इस बार? नहीं, वो तो मैं भाजपा की ज़्यादा सीट आएगी, वो तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा भाजपा ही आएगी, मोदी जी आएंगे। केजरीवाल को भी कॉन्फिडेंस है कि बहुमत से उनकी सरकार बनेगी? नहीं 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 नहीं, केजरीवाल इधर नहीं होता है, केजरीवाल होता है सूरत में, वो उसका दिल्ली में चलेगा। गुजरात में तो मोदी है, क्योंकि मोदी जी राजकोट से ही शुरुआत की थी, इसलिए मोदी जी आएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशांक कानाबर। कैसे देख रहे हैं इस समय जिस फ्लाईओवर पर आप मौजूद हैं? आज से 5 दिन पहले ये फ्लाईओवर नहीं था यहाँ, मतलब इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, और पहले आपको कितना समय लगता था जाने में, अब कितनी सहूलियत हुई है? जहाँ तक मेरी बात करता हूँ तो मैं माधापुर चौकड़ी से यहाँ बस स्टैंड तक जाता था तो कम से कम 20-25 मिनट लग जाते थे, ट्रैफिक थे इसलिए। लेकिन अब वो टाइम खासा बच रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो काम हो रहा है वो कोई एक धर्म के लिए, एक निश्चित कोई कम्युनिटी के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरे देश के लिए हो रहा है। और इस ब्रिज से आप देख सकते हो कि कितना लोगों को टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम पहले से ज़्यादा बच रहा है और लोगों की परेशानी ज़्यादा हल हो रही है। कैसे देख रहे हैं इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है गुजरात के अंदर? चुनाव में सर ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, ओनली बीजेपी आएगी। आप कह रहे हैं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। केजरीवाल जी की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले कि भगवान ने मेरे को विकल्प के तौर पर भेजा है कि आप विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को चुने। सर केजरीवाल तो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसका स्टेटमेंट यदि हम पुराना देखने जाए तो उसके स्टेटमेंट में हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्टेटमेंट पे कभी टिकता ही नहीं है। वो स्टेटमेंट, उसने तो एक बार ऐसा भी बोला था कि मुझे राम पे भरोसा नहीं है, लेकिन आज उसी राम के मंदिर में वो माथा टेकने जाते हैं, तो उसका कोई तो रीज़न होगा ना। कैसे देखते हैं इस, अभी आपने जैसे जिक्र किया, वो उन्होंने कहा था जब बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ उसके लिए उन्होंने कहा था कि मेरी नानी ने कहा कि यहाँ तो राम बसना ही नहीं चाहते। एक और इससे जुड़ा एक स्टेटमेंट जैसे आपने जिक्र किया पुरानी बातों का, जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है, उस समय केजरीवाल ने दिल्ली में सभा की थी कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया, किसी और सेक्टर में पैसा लगाते। अब वो उनके गोपाल इटालिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ। सर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उसको ऐसा लगने रहा है कि जो पंजाब में और दिल्ली में हुआ वो गुजरात में होने वाला नहीं है, इसलिए दिन प्रतिदिन वो ऐसा कोई मुद्दा लेके आते हैं कि जैसे गुजरात की पूरी पब्लिक उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन गुजरात में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि गुजरात की एजुकेटेड पब्लिक है और ओवरऑल पब्लिक ऐसी है कि जो लोगों को लोग सरकार से समझते हैं। यहाँ सब देख रहे हैं कि पहले कैसा गुजरात था, हमें पता है, हम जब छोटे थे तब गुजरात में कर्फ्यू हमने देखा है, जब से मोदी जी आए तब से हमने कर्फ्यू नहीं देखा है। कोई तो रीज़न होगा ना सर। इसका जिक्र मोदी जी ने अपनी रैली में भी किया था कि पहले हर हफ्ते कभी ना कभी कुछ पता नहीं होता था आप घर से निकलें कब कर्फ्यू लग जाए। अब वो सुरक्षा संबंधी आप कैसे देख रहे हैं इस सरकार? सर सुरक्षा की बात करें तो 2001 से 2022 तक मुझे पता है, जहाँ तक पहले कर्फ्यू होता था हम देखते तो कम्युनिटी बेस झगड़े के लिए कर्फ्यू हो जाता था, लेकिन 2001 से 2022 तक हमने कभी कर्फ्यू नहीं देखा। तो उसका रीज़न तो होगा ना कि सरकार पूरी पब्लिक को कास्ट एक साइड में रख के पूरी पब्लिक को एक साथ लेके चलती है, इसीलिए गुजरात में 2001 से 22 तक हमने कभी कर्फ्यू देखा नहीं और अगले साल भी हम कर्फ्यू देखने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पूर्ण बहुमती की सरकार बनने वाली है और भाजपा की सरकार बनने वाले है। अच्छा, भाजपा सरकार बनने वाली है, तो क्या लग रहा है क्या सीट शेयर आ सकता है 182 में से? 182 में से सर जहाँ तक मुझे पता है 175 अब डेफिनेटली आएगी। 175? हाँ डेफिनेटली सर। और दूसरे पर कांग्रेस दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी? सर कांग्रेस का तो हमें पता ही है, कांग्रेस का कोई ऑप्शन नहीं और कांग्रेस का वजूद भी इस भारत में नहीं है, तभी कांग्रेस अपनी सियासती रंग बचाने के लिए इधर उधर घूमना शुरू कर दिया है। यदि उसे काम ही करना होता तो विपक्ष में रह के भी वो पब्लिक की मदद कर सकती थी, लेकिन उसने 5 साल कुछ नहीं किया। जब चुनाव आया तब उसने पब्लिक के बीच आना शुरू किया। कैसे देख रहे हैं इसको? भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है लेकिन गुजरात का जिक्र नहीं है कहीं। सर जहाँ तक मुझे पता है ये यात्रा भारत जोड़ो नहीं, ये यात्रा कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, क्योंकि उसे पता है कि कांग्रेस के अलग अलग एमएलए भाजपा में जा रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं है। यदि भारत को जोड़ना होता तो 75 साल में उसने जोड़ दिया होता। ठीक है, धन्यवाद।